हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, इस डीयू के सीरीज में, सीयूटी पीजी के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स जो कि एमकॉम कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उनको जानना जरूरी है कि आपके कोर्स में कितने सीट्स किस किस कॉलेजेस में अवेलेबल है। ये जानकारी आप डीयू के ऑफिशियल जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि 2025 के लिए रिलीज किया गया है उससे भी आप ले सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। उसी से मैंने ये पीडीएफ उठाया है, उसी से ये पेज मैंने उठाया और आपके सामने अलग से एक वीडियो मैंने प्रेजेंट करा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि किस कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। अब देखो, सबसे पहले ये चीज समझने से पहले यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए चलनी है। जैसे कि यहाँ पे तुम एक चीज माइंड में लेकर चलना कि यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो पहला यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कैटेगरी 1, जिसे कि हम लोग C1 बोलते हैं। दूसरा है हमारा कैटेगरी 2। तो यहाँ पे टोटल ये दो कैटेगरीज है, C1 एंड C2। अब क्या है ये C1 एंड C2, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया है कैटेगरी 1, जिसे हम C1 यहाँ पे बोल रहे हैं। ये वैसे कैटेगरी है, इसके अंदर वो कैंडिडेट्स आएंगे जो कि CUET पीजी एंट्रेंस देकर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एंट्रेंस देकर आ रहे हैं, ठीक है। और दोज हु मीट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, कैटेगरी 1 उनको रिप्रेजेंट करता है जो कि डीयू के अलावा किसी अदर इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। कैटेगरी 2 की बात की जाए, वैसे कैंडिडेट जो कि एडमिट हो रहे हैं या फिर कहो तो एक इंटरनल स्टूडेंट वो रह चुके हैं। हो सकता है उनका बीए जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ हो, बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ, ठीक है। तो मतलब कह सकते हो वहां के बच्चे जिन्होंने वहां से ग्रेजुएशन करा है। तो यहाँ पे सीट बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एसआरसीसी की। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं तुम्हारे, एसआरसीसी, हंसराज, रामजस, ठीक है, हिंदू। तो एसआरसीसी में मैं अगर बात करूं, कैटेगरी 1 के अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 6 सीटें हैं, एससी में 4 सीटें, एसटी कैटेगरी में 1 सीट, ओबीसी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। कैटेगरी 2 की बात की जाए तो 6, 4, 1, 4 और 1 सीट है, ऐसे ऐसे रेस्पेक्टिवली अलग अलग कैटेगरीज में। टॉप कॉलेजेस की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। हंसराज कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 5 सीट है अनरिजर्व्ड में कैटेगरी 1 के अंदर, मतलब नॉन डीयू स्टूडेंट्स। एससी कैटेगरी में 2 सीटें, एसटी कैटेगरी में 1 सीटें, ओबीसी में 4 सीटें और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट अवेलेबल है। कैटेगरी 2 में वही तुम देखो तो सीटें लगभग उतनी ही होती है, कुछ कम कुछ ज्यादा तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अनरिजर्व्ड में 6 सीट है, एससी कैटेगरी में 2 सीट है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 4 है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। वैसे ही रामजस में देखोगे तो अनरिजर्व्ड में 4 सीट, एससी कैटेगरी में 2 सीट, एसटी कैटेगरी में 1 सीट, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। वहीं अगर बात की जाए कैटेगरी 2 की तो 3, 2, 1, 2, 0। अब यहाँ पे तुम देखोगे, जो सबसे पहले हिंदू का देख लेना, हिंदू कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये सब देख लो। श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड में तुम्हें 1 सीट देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, एनए में सीट नहीं है, मतलब एनए नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे बात हो जा रही है, ठीक है। वैसे ही कैटेगरी 2 मतलब डीयू स्टूडेंट्स के लिए अनरिजर्व्ड में 1 सीट है, अदर कैटेगरीज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के अंदर आती हैं। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार से चीजें हैं, एनए यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक। फिर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो इसमें भी 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में और बाकी नॉट एप्लीकेबल है, ठीक, समझ गए। अब अगर बात की जाए जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की, जिसमें तुम देखोगे अनरिजर्व्ड में 3 सीटें हैं कैटेगरी 1 के अंतर्गत, एससी में 1 सीटें हैं, एसटी में 0 सीटें हैं, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 है। फिर उसी प्रकार से कैटेगरी 2 में 3 सीट अनरिजर्व्ड, एससी 0, एसटी 1, ओबीसी 2 एंड ईडब्ल्यूएस 1। वैसे ही तुम देखते जाओगे तो और भी जितने कॉलेजेस हैं सबके कुछ सीट इस प्रकार से दी गई है। अब यहाँ पे एक नोट डाला गया है कि अनरिजर्व में टोटल 86 सीट है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 32 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी में 16 सीटें हैं, ओबीसी में 58 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 21 सीटें हैं। फिर वैसे ही कैटेगरी 2 में देखोगे 87, 32, 16, 57, 21। अब यहाँ पे बोला गया कि जो सीट मैट्रिक्स है ना, ये जो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देती है उसी प्रकार से ये सीट मैट्रिक्स बनाई गई है। सुपर न्यूमेरी सीट्स विल बी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो भी नॉर्म्स होगी सुपर न्यूमेरी कोटा को लेकर उस हिसाब से होगी। कैंडिडेट मस्ट विजिट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और कॉलेज वेबसाइट्स फॉर द अपडेटेड फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर भी मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा कि अलग अलग कॉलेजेस की क्या फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कि ये कॉलेजेस तुम्हारे अवेलेबल है। ये कॉलेज, एक मिनट,
ये कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है अगर तुम्हें एमकॉम कोर्स में एडमिशन लेना है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए अगर हम एमकॉम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।